साथियों नमस्कार। आप सोचिए कि जब हम क्लास 5, 6, 7 में पढ़ते थे तो हमें सोशल साइंस पढ़ाई जाती थी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता था, हमारी पार्लियामेंट क्या है, हमारा सरकारी तंत्र कैसे चलता है और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें पढ़ाई जाती थी। क्यों? ताकि हम अपने समाज के बारे में जान सकें। तो मैं समझता हूं कि हमें कानून के बारे में जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बिना कानून के जाने बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिससे हम किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको लॉयर नहीं बनना है, ये मैं भी समझता हूं, लेकिन आपको ये जरूर जानना है कि कानून की समझ आपको होनी चाहिए। कानून की जानकारी होने की जरूरत क्या है, इसके मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। मान लिया सपोज करिए कोई व्यक्ति है जो बहुत सुदूर गांव में रहता है या ऐसे जंगल में रहता है, कोई ट्राइब है जिसे कोई पढ़ाई लिखाई का जानकारी नहीं है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, और वो कोई अपराध घटित कर देता है, किसी का मर्डर कर दे या कोई और घटना, और वो ये कहे कि साहब मुझे तो कानून का पता नहीं है, तो आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर पूरे के पूरे समाज में क्या हो जाएगा, अफरा तफरी हो जाएगी। इसलिए चाहे आप पढ़े लिखे हैं, नहीं जान पढ़े हैं, चाहे आप लॉ जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन कानून की आपसे ये अपेक्षा है कि आप जहां भी रह रहे हैं वहां के कानून को जानिए। तो फिर आपको जानना है कानून, तो मैं समझाता हूं आपको। कानून के साथियों बिल्कुल शुद्ध भाषा में कहूं तो 3 शब्द हैं, JRF। जे का मतलब जस्ट, ऐसा कोई काम आप करेंगे जिससे इंजस्टिस होगा, दुनिया के किसी कानून में वो कानूनी रूप से गलत ही होगा। दूसरा है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है तार्किक। तार्किक का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल। तो जो भी आदमी इलॉजिकल बात करेगा वो कानून की दृष्टि में गलत होगा। और जैसे हम कहते हैं ना, ये आदमी बकवास करता है, ये आदमी बड़ा सही बोलता है, वो कुछ नहीं है, वो है लॉजिक। तो आप अपनी बात को अगर दमदार बनाना है तो लॉजिक के साथ बोलना सीखिए, तभी वो कानून की दृष्टि में भी सही होगा। और तीसरा है इसका पहलू, वो है F मीन्स फेयर। फेयर मतलब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए ये 3 शब्द जो हैं JRF, ये कहां से आए थे? ये हमारे देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1978 में दिया था, वहां से ये 3 शब्दावली आई थी, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का राज्य। तो ये आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैं ऐसी बहुत सारी चीजें नित्य प्रतिदिन बताता रहता हूं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी, आपको एम्पावर करेंगी। कोई गलती आप ना करें, इसके बारे में सजग होंगे। कोई दूसरा आपके कानूनी अधिकारों को ना छेड़छाड़ करे, इसके बारे में भी आप सचेत होंगे। तो आप पावरफुल होंगे, ये है हमारा उद्देश्य। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।